दोस्तों, अगर आपको कोई टोपी पहन के टोपी पहनाए तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ठीक है। आज हम बात करने वाले भोजपुर इंडस्ट्री के एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसका नाम है गुंजन सिंह, जिसकी हरकतें हैं 5 पैसे वाली और इज्जत चाहिए 100 पैसे वाली, और मिलेगा क्या? घंटा। जो बनना चाहते हैं पावर स्टार और हरकतें हैं नशेड़ियों वाली, जिसे गली का कुत्ता भी ना पूछे, इंसान तो दूरी की बात है। अब आजकल कुत्ता बिलाई ढेर आ गया है, कुत्ता बिलाई ढेर आ गया है, लेकिन गुंजन सिंह पावर एजे से शुरू होला मगही में एक मतलब ये एक कलाकार है, मतलब पूरी नीचता की हद पार कर रखा है इन लोगों ने। एक उधर वो कहता है कि मैं घुस के मारूंगा और एक ये कह रहा है कि मैं मारूंगा। मतलब अब ये लोग काम धाम छोड़ के मान मर्यादा गई तेल लेने, अब ये लोग बनना चाहते हैं गुंडा। पवन सिंह को अपने स्टारडम की पड़ी नहीं है और इस बंदे का भी स्टारडम रहा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अब ये सोच रहा है कि ऐसे ही लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे ही कंट्रोवर्सी करूंगा, मारूंगा, देखते हैं कितना ज्यादा मैं नीचे गिर सकता हूँ। कमाल की बात है, अगले ही दिन धाए 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 इंटरव्यू कर रहा है और फिर बोल रहा है मारूंगा, ये करूंगा, और अपनी ही बात को कवर अप कर रहा है। जो ये दारू के नशे में बकचोदी किया था स्टेज पे, ये भी महानुभाव चुनाव लड़ने गए थे, पर हुआ क्या, इनको टिकट ही नहीं मिला, लात मार के भगा दिया, क्योंकि इनकी हरकतें है ही नहीं चुनाव लड़ने लायक। मतलब इन जैसा गुंडा मावली अगर देश का नेता बन गया तो हो गया देश का उद्धार। इसीलिए इनको टिकट तो मिला नहीं और ना ही मिले, क्योंकि ऐसा बेवड़ा अगर से नेता बन गया तो हो गया देश का बेड़ा पार। इनके पवन पापा की भी सेम हरकतें हैं, उनको भी टिकट मिला नहीं, और मिला तो उनकी हरकतों की वजह से छीन लिया, जिसकी वजह से उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और हुआ क्या, हार का स्वाद चखना पड़ा। बात तो सही है। ये चुनाव लड़ेंगे और चल रहे हैं अपने पापा के नक्शे कदम पे, तो पापा के पास तो गायकी है, उनका घर बार तो चल जाएगा। आपके पास क्या है? जैसे पवन सिंह खेसारी को टारगेट कर करके अपना स्टारडम बचा रखा है, वैसे ये सोच रहे हैं कि मैं भी आशीष यादव को टारगेट करके अपना स्टारडम बचा लूं। मतलब नई नई शादी हुई है, खूबसूरत सी बीबी आई, उसके साथ रील्स बनाता है, तो उसी में खुश रहना, बिना मतलब की बकचोदी क्यों करता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब ना ही शक्ल सूरत है, ना ही गायकी है, ना ही फिटनेस है, ऐसा लग रहा है पेट का बटन अभी टूट के गिर जाएगा। अब तुम्हारा स्टारडम खत्म है, क्योंकि इतना नीचता की हद पार करोगे तो तुम्हारा स्टारडम बचेगा। तुम लोग खेसारी को बोलते हो, खेसारी को डिमीन करते हो, अपने आप को देखा है? बहुत मार मारो। ये सारे मिलके खेसारी लाल को बुरा भला बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कि ऐसा है तो वैसा है, तो दंड है तो फंद है, और अगले ही पल खेसारी लाल के इवेंट में मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है, जिस बंदे की ये लोग भर भर के बुराई करते हैं, फिर उसी बंदे की चापलूसी करते हैं। एक ऐसे ही छोटा पवन नाम का बॉन्डर आया था, जो पवन सिंह को अपना पापा बोलता था, गुरु बोलता था, महादेव बोलता था, और आज महादेव का तिरस्कार करके खेसारी लाल के पास पहुंच गया और वहां पे भर भर के चापलूसी बतिया रहा है, जिसकी वो कभी भर भर के बुराई करता था। और खेसारी लाल यादव फिर भी उसको कुछ नहीं बोला, उसको एक्सेप्ट कर लिया, भाई बोल रहे हैं। इसे कहते हैं दिलदार बंदा। जलवा है हमारा। पहला गाना चाहे 10 मिलियन का केक हो या 100 मिलियन का केक हो, गुंजन सिंह ने ही काटा है मगही में पहला बार। मतलब मगही में इनसे पहले कोई सिंगर आया ही नहीं, इनसे पहले कोई मगही भाषा में गाना गाया ही नहीं, तो फिर ये कौन है और ये कौन है? फोकस करो कैमरामैन एक और बेवकूफ पे। दुनिया का वो सबसे बड़ा बेवकूफ है ना, जिसे ऐसा लगता है कि मगही की शुरुआत मैंने की थी, मगही में सबसे पहले मैंने गाना गाया था, तो लोग क्या कर रहे थे? प्याज छिल रहे थे। बात ये है ना, इसके आजू बाजू वाले भी ऐसे ही है। वो एक कहानी नहीं है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, वो इसके ऊपर एकदम परफेक्ट सूट करता है। तो बोलने से क्या होगा? अरे बच्चा, अरे कुत्ता बिलाए है, बोले दे रे। कुकुर कुछ भौंका तरह से कर दिया ना पापा की कॉपी, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपसे यही उम्मीद थी। मतलब पापा के डायलॉग्स को कॉपी करना, पापा की तरह झटकना, पापा की तरह वॉल्यूम बढ़ाना, और अपने पापा की ही तरह गाली गलौज करना, और अपने पापा की तरह ही दारू पी के स्टेज पे बकचोदी करना। कुत्ता है तो कुत्ता। मतलब इतना ज्यादा प्यार करते हैं अपने छोटे भाई को कि उसे कुत्ता बिलाई बना दे रहे हैं, और वो बंदा रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोल रहा है, इन्हें कोई बात नहीं, बड़े भैया है। पहला गाना चाहे 10 मिलियन का केक हो या 100 मिलियन का केक हो, गुंजन सिंह ने ही काटा है मगही में पहला बार। लो, अब एक और आ गया 100 मिलियन का केक काटने वाला। पहले इनके पापा 100 मिलियन का केक काटे थे, अब इनका बेटा आ गया। हम तो चूतिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, इस टकले के तो सर पे ही बेवकूफ लिखा है, नहीं दिख रहा आपको? ध्यान से देखो, दिखेगा। ऐसा लगा मेरा मजाक। कोई गाना अश्लील नहीं होगा, किसी गाना में ऐसा कोई गाना नहीं जो हम अपने माँ बहन के साथ बैठ के सुन नहीं सकते। अच्छा, फिर ये क्या है? और ये क्या है?
रही है जिसे हमारी मगही इंडस्ट्री भी लोग इग्नोर कर रहे हैं, जिसे लगता है कि अरे यार का बजावता है, का गावता है। पहली बात तो ये है, कोई मगही भाषा या उसके गाने को इग्नोर नहीं करता, वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे मगही सॉन्ग समझ में आता है, सुनना पसंद है कि नहीं है। इंटरेस्ट की बात है। बेवकूफ आदमी है, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है मंदबुद्धि इंसान। बताओ पागल है नु भाई। और किसी ने इग्नोर करा भी होगा ना तो तुम जैसे लोगों की हरकतें देख के। हमको नहीं पता। एक बार जोरदार ताली अपने मगही बदमाशियों के लिए, जोरदार ताली। ढेर बुत्ता का जोड़ मत लगाओ, पता चले वहीं पे तुम्हारी पैंट फट जाए और इज्जत का कचरा हो जाए। वैसे ही तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे छीछा लेदर मचाई रखा है, वो क्या कम है? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मतलब वो बंदा अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से इतने सुपर हिटेड गाने दे रहा है मगही भाषा में, तो तुम भी करो ना, तुम्हारे बम में है दम तो। क्यों तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है? मतलब इनका धंधा मंदा चल रहा है तो अपने जूनियर को गाली दे रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं, कुत्ता बना देंगे, बिलाई बना देंगे। ये नहीं कि जूनियर को लोग सपोर्ट करते हैं, ये बंदा उल्टे में उसकी टांग खींच रहा है। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। इसीलिए उस बंदे ने लास्ट में ये बोला कि जितना खर्चा हमारो तना में बिक जाए तो तोर खेता। अरे बाज बने के कोशिश नहीं कर, बांस का दे बबरे बेटा। अरे नहीं भाई। तो बोलने से क्या होगा? अरे बच्चा, अरे कुत्ता बिलाई है, बोले रे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी संस्कार नहीं है कि मैं कुत्ता बिलाई बोलूं। ओए रे, कौन है रे भाई? अपना समझ जाएगा ना। अरे पगला, कौन है? क्षमता है किसी का बात करने का यहाँ पे। देख रहे हैं, दारू का असर पूरा दिख रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं, ये इनका दारू बोल रहा है। मतलब ये हैं मगही के सुपरस्टार जिन्होंने 100 मिलियन का केक काटा है और हरकतें हैं गंवार फेल। पूछता है सारा भारत। लड़ाई झगड़ा करने से लड़ाई झगड़ा कौन करता है? जिसके पास समझदारी ना हो। ये तो बिल्कुल आपने करेक्ट बोला, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब उस बंदे ने आशीष यादव को इतना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर भी ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं भाई, ये ना है, लड़ाई झगड़े से क्या रखा है। इसे कहते हैं जेंटलमैन और इसे कहते हैं बेवड़ा मैन। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ये लोग पता है ऑनलाइन गुंडे हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे बस भाव भाव करते हैं, जैसे ही सामने जाते हैं वैसे ही बिलाई बन जाते हैं। गजब बेइज्जती है। और फिर मेमियाना चालू। कहते नहीं है किसी बेवकूफ के हाथ में अगर आप देश का कमान दे दोगे तो वो देश का सत्यानाश कर देगा। कहने के लिए मगही के सुपरस्टार है, पर हरकतें इनकी नशेड़ी गजेड़ियों वाली। और आप सब इस चीज से सहमत हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, भर भर के शेयर करो और कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।